जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। दमन की कार्रवाई नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। के हरियाणा के अंदर न्यूनतम वेतन के सवाल पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसमें वेतन जो बढ़ना चाहिए, न्यूनतम वेतन रिवाइज किया जाना चाहिए। मिनिमम एडवाइजरी बोर्ड अभी तक ये मान्यता थी हर 5 साल में उसको रिवाइज किया जाएगा बाकायदा गठन करके, महंगाई के हिसाब से तो उस समय की जरूरत है। और जब मैं न्यूनतम वेतन का सवाल कह रहा हूं, तमाम मेहनत करने वाले लोग वो किसी सरकारी क्षेत्र में हो सकते हैं, वो फैक्ट्री के अंदर हो सकते हैं, वो कोई आउटसोर्स में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, भांत भांत का काम करने वाले, भट्ठे पे काम करने वाले, उन तमाम का न्यूनतम वेतन जैसे अपना सरकारी कर्मचारी जो पक्के हैं अपना वेतन आयोग गठित होता है, ऐसे ही तमाम मजदूर और एक ही श्रेणी है मजदूर की जो अपनी मेहनत के बदले में कुछ तनख्वाह, कुछ वेतन, कुछ मानदेय हासिल करता है, उसका न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए। इस सवाल को लेकर आज पूरे हरियाणा में उसमें लेबर कोड का सवाल भी खड़ा है, कई और मसले हैं। इसकी तैयारियों में हम लगे हुए थे। रात को हमारे पास पीजीआई रोहतक की जो हमारे साथी आंदोलन कर रहे थे, मांग क्या है उनकी? उनकी मांग ये है, अब हरियाणा की सरकार ये जो दावा कर रही है कि हमने खट्टरे को बताया बात तो वो तो बदल भी लिया, अब ठेका प्रथा खत्म कर दी, वह यूं कहते कित कर दी। मारे 1292 कर्मचारी, जिसमें वहां का बेरर, लिफ्ट ऑपरेटर, भांत भांत के 7-8 श्रेणियों के साथ ही काम करते हैं, लगभग 1300। सरकार जब ये कह रही है ठेका प्रथा खत्म कर दी, तो हमारे ऊपर ठेकेदार किसा बैठा रखा? हमें जो ये ढमढमाहा कराया है परमानेंट कच्ची नौकरी का, जिसमें सीधे तौर पर ठेकेदार से पांडा छूट जाए, जिसका नाम रखा कौशल निगम, उसमें शामिल कर दो। उसमें शामिल करने को लेके पीजीआई का कर्मचारी पिछले 3 चरण से आंदोलन कर रहा है। जैसे ही ताजा सरकार बनी, पहले ये लाला लप्पा था, जैसे बंचिया की बात थी, औरा की बनेगी, हमारी भी बनेगी। अक्टूबर महीने में जब पहली बार शायद स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आई होंगी आरती राव, तब भी इकट्ठे होके गए, अब जी हम छोड़ रखे हैं, ले लो। आश्वासन मिला, ये नौकरीकरण लग गए। जनवरी महीने में दोबारा फिर अब तुमने आश्वासन दे रहा क्या कर लो शामिल। जनवरी महीने में लगभग शायद 15-16 दिन हड़ताल चल गई। प्रशासन ने आश्वासन दिया अब तारा एरियर रह रहा है वो भी देंगे। कई चीज एनोमलीज थी, अनियमितताएं थी वेतन को लेके, उन्हें भी ठीक करेंगे और सबको कौशल निगम में शामिल कर देंगे। अब फिर उसको लटकाते लटकाते जिनकी नौकरी ठेकेदार रोज लट रखे, 2-2, 3-3 डाल के खसम पाल रखे, किते सुपरवाइजर, किते ठेका का, किते उसके लगे बगे, फिर कोई उसका है अपने वर्गा दुखियारा भी इलाज ना हो तो इन्हें धमका दे। ये सारे ताने पटक लिए, मंत्री का चले गए, मुख्यमंत्री का चले गए। अरे एक जना तो बोला मुख्यमंत्री के साइन हो गए, बोला फिर के कसरे कि भाई साइन हो गए, तो बोला पोर्टल कौन है खुलता, देखो रे सीएम से ठाडा पोर्टल हो गया, सीएम के साइन हो रहे, बकान लाग रहे।
और जब ये कर्मचारी आंदोलन पर बैठ गए तो बातचीत करके रास्ता निकालने की बजाय प्रशासन ने बाकायदा योजनाबद्ध ढंग से कोर्ट के सहारे से आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि एकता टूट नहीं रही थी। रात को कल शाम को धरना खत्म होने के बाद टेंट पाड़ लिए। आज सुबह कर्मचारी पहुंचे, भाई के बात से बैठेंगे बतलाएंगे। उस हवाला देके कोर्ट का गिरफ्तारियां होगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सुबह 7 बजे आपा तो आज देर सुते उठे मुंह भी कोने धोया होगा, इतने तो ऐसा गुंडा काम कर दिया। वो भारत माता की जय, भारत माता की जय, और वो सारी माता भीतर के रखी। दोबारा फिर इकट्ठे हुए, अभी 1 घंटा पहले इकट्ठे भी कोने होने देते, फिर जेल में घेर दिए। 100 के करीब अब फिर गिरफ्तारी कर ली। होना तो ये चाहिए था, प्रशासन का काम था, भाई क्या मसला है निपटा होंगे। अभी तो कच्ची नौकरी मांग रहे। तो सुबह सुबह जब हमें पता लगा तो हमने सड़क कर्मचारी संघ के साथियों को बताया भी ऐसी ऐसी बात हुई है। अलग अलग संगठनों से सबने कहा भाई फौरी तौर पर इसका जवाब जरूर देना चाहिए दमन का। हम इस दमन को कतई बर्दाश्त नहीं करें। अपना हक मांगना, अधिकार मांगना, यूं हमारा देश का संविधान क्या है, किसी सरकार की जरूरत को ना। इस मसले को लेके जहां अपन और मसलों पे, चाहे उसमें आज न्यूनतम वेतन का, चाहे लेबर कोड का सवाल है, और अभी धीरे धीरे अपना देश दोबारा से मजदूर कर्मचारी तमाम मेहनत कश तबके 9 जुलाई की हड़ताल की ओर बढ़ रहे हैं। उस पर आप अलग अलग ढंग से अपनी तैयारियों में लगे हुए। तो आज इस दमन का 2 साफ तौर पर बात करते हुए, पहली बात, जितने साथी गिरफ्तार किए गए हैं बिना शर्त प्रशासन उनको रिहा करे। हम इस गिरफ्तारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो उनके मसले हैं, पोर्टल खोलना कितनी बड़ी बात है। एक कटका है तो दाबना होगा, दाब दो, ये बात है। ये बताओ कच्ची नौकरी पर धंधाबाज रहा, पक्की होने का तो खाबे छोड़ दिया, बंद कर दिया, खाता बंद करा दिया। तो इस मांग का, कर्मचारियों के मसले का न्यायोचित ढंग से समाधान करना चाहिए। हमें बार बार प्रशासन से, सरकार से अब टकराव की ऐसी स्थिति ना बनाए और पीजीआई के कर्मचारियों को ये ना समझे कि ये 13 ऐसे मानस से। श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा और सिट्टू का एक एक सिपाही इस आंदोलन के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। आर पार का जवाब पक्का देंगे। तो